सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब को अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया तो क्या बाय डिफॉल्ट अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वो चेयरमैन होंगे, हां या ना? फराज भाई, आपने मेरे बात का जवाब ही नहीं दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर हो सकता है कि नहीं, पहले हां या ना, फिर मैं जवाब देता हूं। बोलो भाई, उदाहरण बताओ एक पूरे देश में। मुझे नहीं पता, मैं बोला मुझे नहीं पता सुधांशु। आइए चलिए, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई पसमंदा मुसलमान बताइए। गद्दी, घोसी, अंसारी, बेहना, हलालखोर, कसाई, बताइए। देखिए नहीं, अपने में भाईचारा नहीं है यार, दूसरे से तो हो गई। बताइए, आपने मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात कही, तो फराज भाई मैं बताना चाहता हूं, अप्रैल 1987 में मैं बालक के रूप में राम मंदिर निर्माण के संकल्प की रैली में अयोध्या में गया था। मुख्तार अब्बास नकवी जी का भाषण मैंने पहली बार सुना था। मुख्तार अब्बास नकवी तब भाजपा के साथ खड़े थे जब दूर दूर तक सपने में उम्मीद नहीं थी कभी जिंदगी में सत्ता आएगी। 2 सीटों वाली पार्टी थी। मुख्तार अब्बास नकवी ने उस दिन सफारी सूट पहना हुआ था, हाफ आस्तीन का और संभवतः ग्रे कलर का। अगर किसी के पास फोटोएं हो उस रैली की तो जाके चेक कर ले। तुम ऐसा था, हमारे नकवी जी हो या शहनवाज जी हो, वो कोई पद के लालच में नहीं आए थे। सभा का बयान है कि अगर चोरों को देखकर पहरे में बैठा कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कि कुत्ता चोरों को पहचानता है और कुत्ता चोरों से मिला हुआ है। आगे 2 लाइनें मैं बोले दे रहा हूं कि वो कुत्ता जरूर चोरों से बिस्कुट लेकर खा रहा है। योगी जी कहने लगे राम मंदिर पे बोलने वाले लोग वक्फ बोर्ड के डकैती पे क्यों नहीं बोलते, जमीनें बेच दी गई। तो सर, राम मंदिर का जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, वो आपकी हुकूमत में हुई है। उन्होंने कहा बिस्कुट आता है किसी के पास, तो ये असीम वकार साहब क्या आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिसके पास विदेश से बिस्किट आता है? उन लोगों की तरफ तो इशारा नहीं है आपका जिनके FCRA का आता था और वो बिस्किट खाने के बाद हिसाब ही नहीं देते थे कि बिस्किट आया कहां से और बिस्किट खर्च किसके ऊपर हो गया। केवल इतना सवाल पूछा गया था कि भाई जो ये सीमा पार से बिस्किट आ रहा है ये बता दो कहां से आया है। तो वही आप लोग उछल के खड़े हो गए थे। ट्रस्ट है, ट्रस्ट पे तो सवाल ही नहीं पूछ सकती सरकार, वो तो इंडिपेंडेंट है। वक्फ बोर्ड भी ट्रस्ट है। और क्या गजब का आप लोगों ने पावर दे रखी थी कि अगर वो कह दे कि जमीन हमारी है तो जमीन का कागजात दिखाना नहीं है वक्फ यूजर, मैंने कह दिया ये हमारी सल्तनत है तो हो गई। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं। और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्सपर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्सपर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मजेदार मोमेंट। राम मंदिर में भाजपा सरकार के दौरान चोरी हुई है, एक सत्य तो है, लेकिन उससे बड़ा सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर बनता ही नहीं। ये ज्यादा बड़ा सत्य है। अनंत की बात तो ये है, क्या बात कर रहे हैं? ये तो कौन बना रहा है? होता ही नहीं। सुनिए अहमद खान साहब सुनिए। हाँ, और आप लोगों ने याचिका दायर की थी, राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, और आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। अब 2 गैर मुस्लिम वक्त में आ गए तो आपको आपत्ति हो रही है। असीम वकार क्या कह रहे हैं? भैया हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे सारे हिंदुओं को। तो आप कह रहे हैं कि कुत्ता चोरों से बिस्कुट खा रहा है। अरे खा रहा था। आप लोगों ने सब्सिडी लेते थे आपके नाम पे, जिसका हिसाब में कोई लेख नहीं है। 2013 के बाद से 116% जमीन बढ़ गई। 22 लाख एकड़ जमीन कहां से बढ़ गई साहब? अहमद खान साहब, सच्चाई सुनने की आप हिम्मत रखिए। आप लोग होते तो मंदिर बनता ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हिंदुओं की आस्था की बात है। ठीक है, नंबर 1 मीटिंग ले रहे हैं क्लियर है। और ये काल नेमियों जो लोग हैं पकड़ नहीं पाए उनको। ठीक है। मेरे भाई का भाषण सुन के मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि भाई फ्री की शराब नशा तो करती। और ये चिट्ठा वाले लोग, ये चिट्ठा वाले लोग, भाई आप इनको रोकेंगे? गांजा फूक कराने वाले लोग जी आप इनको रोकेंगे? इनका नेता चिट्ठा पकड़ा गया। सर यही है इनका नाम। आने वाले लोग अभिषेक जी, आप काल नेमी, राक्षस, राक्षसों के वंशज, ये सब बोले तो ठीक है। उनको वो भी कह देंगे आप तो कोई सर्टिफिकेट नहीं, चुप रहिए बस। उन्होंने जितनी देर आप बोले वो चुप रहे। ये मुझे सब कुछ बोले और ये एक के साथ एक बोतल शराब बेचे, मैं इनको शराबी भी ना बोलूं। प्लीज 10 सेकंड आपके पास आऊंगी। एक और चीज, सरकार में रहते हुए अगर शराब कांड ना किया होता ना तो आज भगवान के यहां जाकर सुंदरकांड करने की जरूरत ना पड़ती इनको। शराब कर रहे थे कितना भी बीच में नहीं को तो देखिए, आज भी सुने एक मेडल बना दीजिए, कहिए आओ आओ आओ। ये कैसे मोदी जी चले जाएंगे मेडल लेकर के? ये कैसी नहीं, ये सुनिए, यही हो रहा है। इजराइल गए,
आप इस मेडल की है इंडोनेशियन में वो मेडल पंडित नेहरू को मिला। नहीं नहीं सुन लीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं आप? बोल रहे आओ यही है जवाब मिलेगा। मेडल लगाइए, मेडल बना के दे दीजिए। जब आप कहते हैं आओ आओ तो सिर्फ भारत का नहीं, उन सारी सरकारों का अपमान करते हैं क्योंकि उन देश की सरकारों ने बुलाया है, राष्ट्रपति ने बुलाया है। आप दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। मोदी जी जाते हैं वहां की सरकारों के इनविटेशन पे, कि राहुल गांधी जी को कौन आओ पकाओ खाओ कौन बुला रहा है ये तो बताइए। पहले आओ पकाओ खाओ, उसके बाद पहले आओ पकाओ खाओ फिर बुलाओ, कुछ बुलवाओ भारत के खिलाफ। चलो दूसरी बात, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अभी 2024 में बने, 19 से 24 तक वो किस कैपेसिटी में थे जो कांग्रेस पार्टी एक सांसद के लिए इतना खर्च कर रही है उसकी सारी विदेश यात्राओं पे? किसी एक वर्कर के पोस्टर लगा देने से। अभी वर्कर का पोस्टर हो गया है। किसका है पोस्टर? अरे समाजवादी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर बताओ किसका है? सर क्या बात कर रहे हैं आप? अब आप ऐसे कहेंगे उस पोस्टर को किसने छापा, उस पोस्टर को किसने बनाया? इतने छोटे स्तर पर चले जाएंगे चर्चा करने के लिए तो मैं आपसे क्या बोलूंगी सर? मैं आपसे क्या, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बिना अखिलेश यादव के छप जाता है कुछ, कार्यालय के बाहर लग जाता है, क्या बात कर रहे हैं? बिना अखिलेश यादव के, बिना उनके समर्थन पार्टी कार्य, आप हद है मतलब नरेंद्र मोदी हद है सर, राम को मंदिर लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, शायद आपको अच्छे से डिफेंड मनोज काका साहब कर ले, मनोज काका साहब अच्छा पक्ष रख लेंगे। आप तो ये गलत बात कर रहे हैं कि वो पोस्टर कार्यालय के बाहर जो लगता है उनके कार्यकर्ता लगाता है, तो कोई कार्यकर्ता का मन भटक गया और मोदी की तस्वीर लगा दी बात तो सुनने का। अरे सुन लिया सर मैंने, उतनी देर से ध्यान नहीं रख रही हूँ मैं, सिंपल आपसे रणनीति पूछ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी को रणनीति बताने में तकलीफ हो रही है भाई साहब। मनोज काका साहब चलिए बोलिए आप। नहीं गलत, अब बोलिए याकूब मेमन आतंकवादी। बोलिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, एक मुसलमान है, बताना चाह रहा नहीं के बारे में बता दीजिए। याकूब मेमन आतंकवादी के बारे में बता दीजिए। याकूब मेमन आतंकवादी है, छोड़ दीजिए आप। याकूब मेमन आतंकवादी ऑडियो नहीं जाएगा। ये सुने नहीं आ रहा सर। सुनने याकूब मेमन आतंकवादी वो नहीं सुना नहीं। ये फैज खान साहब को सुने आया तो इनका ऑडियो चला जाता है, रखिए अभी इसको स्क्रीन पे। जरा बताइए ऑडियो आ रहा है? हेलो हेलो ऑडियो चेक, ऑडियो आ रहा है? ऑडियो आ रहा है सर? नहीं आ रहा। याकूब मेमन आतंकवादी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बुरहान आतंकवादी, बुरहान आतंकवादी। उनको सुना, एक मिनट रुकिए ना, अरे पूरा देश देख रहा है इनको। मेरे को नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। याकूब मेमन आतंकवादी, हाफिज सईद आतंकवादी, हाफिज सईद। नहीं मेरे को नहीं आ रहा। हाफिज सईद, हाफिज सईद आपका रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार होगा। ये ऑडियो चला गया, ये वाला ऑडियो चला गया। मेरा रिश्तेदार तो कोई नहीं है, ये ऑडियो चला गया। तो कोई नहीं है। हाफिज सईद आतंकवादी सर, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। हाफिज ये बोलने याकूब मेमन आतंकवादी की जरूरत किसी की नहीं है। याकूब मेमन आतंकवादी क्या बोल दीजिए, आपके बोले हुए पे भरोसा है मुझे। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ के जय श्री राम, ये इन्हीं के यहाँ से नारे लगते थे। इनके नेता ने, पुराने नहीं, अभी थोड़े दिन पहले, जब तक इनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य तब तक नारे लगाते थे। हो गया इनका हृदय परिवर्तन, राम की शरण में आ गए, आशीर्वाद नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है आपको? ये गिरगिट का हृदय परिवर्तन हो सकता है क्या? ये गिरगिट है, इससे तो मैं लगाई गिरगिट। अरे अब तो राम का नाम भी लेंगे, राम का नाम तो लेंगे गिरगिट, क्योंकि वोट चाहिए उनको। देख रहा है कि अब हमारा कोई सिरा बचा नहीं, चलिए नकली सनातनी बनकर वोट ले लें। ये असली सनातनी कैसे होते हैं जरा बताइए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं बताता हूँ। मैंने कार सेवकों पे गोली चलाई, मेरे बस सौतर में और गोलियां चलाता। ये असली सनातनी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। सरयू लाल कर सकते हो तो कर सकते हैं। राम गोपाल यादव बस पे चढ़ तो गए, नीचे नहीं उतरने दिया हमने। और ये भी बोला कि रामलला तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट हैं, वो मस्जिद है, रामलला तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है। ये मेरे भाषा नहीं है, राम गोपाल यादव। The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. केजरीवाल ने मोदी को धृत राष्ट्र तक कह दिया। ये जर्मनी को कल तक श्री राम को मांसाहारी बता रही थी। राम ने भी मांस खाया। वो आज श्री राम के नाम पे व्यूज बटोरने के लिए, मोदी योगी को गलियाने के लिए सबसे बड़ी राम भक्त बन गई है। पहचानने की देर है, जो जय श्री राम सबसे तेज चिल्लाते हैं उनके मन में राम नहीं रावण है। मैंने सबसे पहले राम मंदिर में जो गड़बड़ झाला हुआ है ना, उस पर वीडियो बनाया था, सभी नेताओं को उसमें गलियाया था, लेकर वीडियो लेके आ गई। जब कोर्ट में अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ, कोर्ट वाला आर्गुमेंट में इसलिए दे रहा हूँ कि ये जब चुप बैठी रही, जब केजरीवाल जेल में था, जब उसके दारू घोटाले के लगातार कुछ ना कुछ कांड बाहर आ रहे थे, वहां तो इसने 3 साल कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया, कोई भी वीडियो नहीं रहा। वीडियो लाया, जब वो बाहर आ गया तो उसे डिफेंड करने के लिए वहां भी मोदी को गलाने के लिए वीडियो लेके आया। और अभी वीडियो लाया तो उसमें क्या बोल रहा है सुनो। एडवाइस बड़ा जरूरी है कि जब भी आप मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, कभी भी पैसे दान मत करो। सुनो, दान मत दो। मतलब एक मंदिर में चोरी हुई तो किसी मंदिर में, किसी भी हिंदू संस्थान में दान मत दो। पैसे भगवान के नाम पर चढ़ा रहे, पीछे वहां कोई पहुंचकर आपके पैसे लूट रहा है। सैकड़ों मदरसों से इतने हथियार निकलते हैं, इतने आतंकवादी कनेक्शन निकलते हैं। क्या मैं दम नहीं हुआ ये बोलने का कि इनको बंद कर दो, लेकिन मंदिर में चोरी हो गई तो किसी मंदिर में दान मत दो। आपको भगवान के नाम पर पैसे चढ़ाने हैं तो पैसे किसी गरीब को दो, एक ऐसे एनजीओ को दो जो गरीबों की सहायता करे। ये तो कभी ये बोलते हुए नजर नहीं आएगी कि जो चादर मजार में चढ़ा दे रहे हो ना, वो किसी एनजीओ में जाके बच्चे को चढ़ा दो, लेकिन मंदिर का दान से एनजीओ में चाहिए। और याद रखो, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होता। हम समझ गए, राम मंदिर। और आपने उस समय पे कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। मैं आपकी उस बात को आगे बढ़ाता हूं
जिस डीएनए की बात आपने की थी और जिस डीएनए की चर्चा आज आप सबके लिए कर रहे थे, वो डीएनए आखिर है क्या? डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। राम मंदिर जहावा चोरी से सबसे अधिक आहत हिंदू नहीं, मुस्लिम नेता जैसे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव हुए। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी को, क्या मोदी जी और भाजपा के लोग आहत नहीं? आहत हैं। एक स्टेटमेंट दिखा दो पूरे भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से, त्रिवेदी चतुर्वेदी जो भी होते हैं ये लोग, एक चिंता जताई हो इन्होंने। वो तो बेचारे इस बात से प्रसन्न होंगे, संघ वाले बहुत हीरो बनते हैं, इनको गाली खाने दो सालों। वही राहुल और अखिलेश को यही लगता है कि ये सही मुद्दा गिरकर उनकी झोली में आ गया, जबकि अखिलेश के पिता द्वारा राम भक्तों पर चलवाई गई गोलियां और राहुल की दादी द्वारा साधुओं का कराया गया नरसंहार लोगों को यह मानने नहीं दे रहा कि इनकी मंशा सही होगी। ये सुनिए इनके चचा जी को। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे। वो इनकी नस नस से परिचित है। वहीं कांग्रेस के सुप्रिया द्वारा इमाम हिंद कहने पर बवाल मच गया, ये लोग मुस्लिम अपील साले बाज नहीं आएंगे। फिर किसी ने लगता है कि भरोसा भी एक दांव बन चुका है, राजनीति का हथियार बन चुका है। बीजेपी के नाराज समर्थकों को समझाने के, भ्रम में रखने के लिए कि भरोसा रखिए, चोरी होती रही, वो नहीं पकड़ी गई, लेकिन सजा मिलेगी। जो लूट हो गई, कितनी लूट हुई, अयोध्या में किस किस ने जमीन कैसे खरीदी, क्या इसकी सच्चाई बाहर आ सकती है? जमीन का मामला तो 4 साल पहले से है। इसके लिए कोई किसी पर भरोसा इतनी आसानी से क्यों कर सकता है और क्यों भरोसा करना चाहिए? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। Just before I made my state visit to India, genome sequencing test, I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. इस सरकार में राम मंदिर के असली चोरों को सजा मिलना असंभव हो चुका है। खबर है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों का इस्तीफा मंजूर हो गया है, अब वो ट्रस्ट से बाहर होंगे। क्या यही उनकी सजा है? ये लोग बाहर क्यों होंगे? अगर उन्होंने अपराध नहीं किया है तो ट्रस्ट से बाहर क्यों जा रहे हैं? और अगर उन्होंने चोरी की है तो भी वो बाहर कैसे जा सकते हैं? उन्हें तो जेल के अंदर जाना चाहिए। राम मंदिर की चोरी कोई हंसी मजाक की चीज है? बाकी मामलों में तो बुलडोजर चल जाते हैं, पूछताछ के बाद आरोपी लंगड़ाते हुए बाहर आते हैं। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये राम मंदिर के चोर हैं या सरकार के दामाद? देखिए मैंने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. Oh no, this is true, you know, and that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. इस्तीफा तो चाहिए, साथ में जवाब चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं दिया? क्या आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है? इनकी बात आपको सुनाई नहीं देती है? आपको दिखाई नहीं देती है? राम मंदिर में ना मेहनत और पैसा राम भक्तों का लगा है, मगर हिसाब की चिंता सुअरों और जिहादियों को हो रही है। जय श्री राम। कांग्रेस को मैं भी वोट देना चाहता हूं, पर देना बीजेपी को पड़ता है। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं। राहुल गांधी आगे कहते हैं 90% 80% रिजर्वेशन कर दूंगा, जितना तुम्हारी पॉपुलेशन में हिस्सा होगा उतना कर दूंगा, तो फिर बीजेपी को देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें देके मरना तो नहीं है हमने। मैं बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारा मैनिफेस्टो पढ़ता हूं, तुम कहते हो लेडीज को ₹1,00,000 दूंगा, इतने सारे यूथ को पहली नौकरी पक्की दूंगा। अगर उनने सच में मांग ली तो तुम कैसे लाओगे नौकरी यार? दूसरा, सरकार नौकरी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर नौकरी प्रोड्यूस करता है। जिसको स्किल आता है वो नौकरी। मेरे को टाइपिंग आती है ना, तो मैं आपके पास जाके कह सकता हूँ मैडम मैं आपका ये टाइप करके दे सकता हूँ, मुझे काम दो। मैं सरकार के पास जाके क्या कहूंगा जब मुझे कुछ आता ही नहीं? तो स्किल पे काम करना जरूरी है।
भाई मार्केट में एक नीला भारती आई है जिसका काम है गंदे गंदे पिक्स डालना इंस्टाग्राम पे और मुल्लाओं का मनोरंजन करवाना और साथ ही साथ सनातन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करना और ब्राह्मणों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना। आपको बता दे, इसको लेके काफी सारे सनातनी हमको मैसेज कर रहे थे कि एक नीला भारती बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही है, इसका इलाज कर दो। करेंगे, वक्त आने दो। बाकी हम एक चीज तुम लोग को बोल दे, ये फेम के लिए कर रही है, इसको सारे लोग इग्नोर करो। ऐसी नीला भारती को हम लोग के समाज में रखा जाता भी नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरीके से नीला हड़पित टॉयलेट की यूज आता है, उसी तरह ही नीला भारती जो है सिर्फ और सिर्फ मुल्ला के अलावा कहीं नहीं, बाद में घूम फिर के हम लोग के पास आएगी। तो इग्नोर मारो तुम लोग मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो ऐसी नीला भारती को। पाकिस्तानियों में और चमचों में क्या फर्क है? देखो, पाकिस्तानी चाहते हैं नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री ना रहे, और चमचे भी चाहते हैं नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री ना रहे। पाकिस्तानी तो भारत विरोधी है ही, और चमचे भी भारत विरोधी हैं। तो भाई मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों में और चमचों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ हर समस्या का समाधान खोजा जाता है। कोई भी समस्या हो, समाधान एक जगह, पहुँचे जंतर मंतर। हिंदू को गाली देनी है, पहुँचे जंतर मंतर। मंदिर से परेशानी है, पहुँचे जंतर मंतर। भगवान को गाली देनी है, पहुँच जाए जंतर मंतर। हिंदू मुसलमान करना है, पहुँचे जंतर मंतर। स्त्रीलिंग पुलिंग संबंधित कोई परेशानी है या अपना जेंडर चेंज करवाना है तो पहुँचे जंतर मंतर। बदन दुखता है, मसाज चाहिए, पहुँचे जंतर मंतर। मुजरा देखने का मन है, पहुँचे जंतर मंतर। नाचने का मन है तो भी पहुँचे जंतर मंतर। मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी को गाली देना है, पहुँच जाओ जंतर मंतर। आप कंफ्यूज हैं, आप लड़का हैं या लड़की, आवाज उठाने के लिए पहुँचे जंतर मंतर। आपको झापड़ खाने का मन है, सर फुलवाने का मन है, पहुँचे जंतर मंतर। आतंकवादियों को सपोर्ट करने का भी मन है तो भी पहुँचे जंतर मंतर। आपके पास कोई काम नहीं है टाइम पास करने के लिए, अभी के अभी पहुँचे जंतर मंतर। अच्छा, फिर नीट और पेपर लीक का क्या? वो अता पता लापता। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं, और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा, क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार, और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।